नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका राम विश्वानी आपके सामने टेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हूँ और आप लोगों को अच्छा से अच्छा सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करूँगा। आइए शुरुआत करते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको मेरा हर वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। पहला एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे राम स्टडीज, राम पढ़ता है। राम इज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा है। राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है। राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है, परंतु ये पता नहीं कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। राम इज स्टडीइंग, यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे भेद में राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है, पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। पहला मैं आपको डूज या डज, डू और डज का प्रयोग करना बताने वाला हूँ। जैसे मनीष ने कहा, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष ने कहा, डू यू स्टडी इंग्लिश? श्यामल ने कहा, हाँ, यस आई डू। मनीष ने कहा, क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज लता कम टू योर हाउस? डज लता कम टू योर हाउस? श्यामल कहता है, हाँ, वो कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम्स। यस शी कम्स समटाइम्स। श्यामल कहता है, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? मनीष कहता है, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? श्यामल कहता, हाँ, वे भी आते हैं। यस दे डू, यस दे डू। मनीष कहता है, क्या तुम मुंबई रहते हो? डू यू स्टडी, डू यू स्टे, डू यू स्टे इन मुंबई? क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? श्यामल बोलता है, नहीं, मैं कोलकाता रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता। अब आपको मैं इज, आर और एम के बारे में बताने वाला हूँ। बाला कहती, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक? द बुक मीन्स यही किताब, यही किताब। यू आर लुकिंग फॉर? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु कहती, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए।
Yes, yes, this is it. Yes, this is it. बाला कहती है, क्या रीटा फिल्म देख रही है? Is Rita watching a movie? Is Rita watching a movie? मधु बोलती, नहीं, यह वीडियो गेम खेल रही है. No, she is playing a video game. No, she is playing a video game. बाला कहती है, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? Are you not going to market now? Are you not going to market now? मधु कहती है, नहीं. No, I am not. No, I am not. बाला कहती है, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? Is your father in government service? Is your father in government service? मधु बोलती, नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं. No, he is a businessman. No, he is a businessman. बाला बोलती है, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? Is your brother preparing for some examination? Is your brother preparing for some examination? मधु बोलती, हाँ, वो IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है. Yes, he is preparing. Yes, he is preparing for the IAS examination. Yes, he is preparing for the IAS examination. अब मैं हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ. आइए देखिए मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा. मोहन कहता है, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? Have you written any letter to Radha? Have you written any letter to Radha? भानु कहता है, हाँ. Yes, I have. Yes, I have. मोहन कहता है, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? मोहन कहता है, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है? Has she replied to your letter? Has she replied to your letter? भानु कहता है, नहीं. No, she hasn't. No, she hasn't. मोहन कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया है? Have you taken your meals? Have you taken your meals? भानु कहता है, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था. No, I had a heavy breakfast in the morning. No, I had a heavy breakfast in the morning. मोहन कहता है, क्या तुम उसके घर गए थे? Did you go to his place? Did you go to his place? भानु कहता, नहीं, अभी मुझको जाना है. No, I have yet to go. I have yet to go. अब मैं आपको has been और have been का प्रयोग करना बताऊंगा. श्यामल कहता है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? What have you been doing since morning? What have you been
डूइंग सिंस मॉर्निंग। गोपाल कहता है यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग हियर also since yesterday? Has it been raining here also since yesterday? गोपाल कहता हाँ, हो तो रही है। Yes, it has been. Yes, it has been, but not continuously. पर रुक रुक हो रही, रुक रुक कर। श्यामल कहता है क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? Has the water been boiling for long? Has the water been boiling for long? गोपाल कहता है नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। गोपाल कहता है नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो, इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years. We have been living in this house for 10 years. वो पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He has been working on a new project since January. He has been working on a new project since January. याद रखें, You are writing a letter. तुम पत्र लिख रहे हैं। आप इन बातों को ध्यान रखें। You are writing a letter. तुम पत्र लिख रहे हो। You have written a letter. तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक यानी अफर्मेटिव वाक्य हैं। इनको नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में इस प्रकार बदला जाता है। आइए, नकारात्मक है यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब प्रश्नवाचक बनाएंगे, इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे, आर यू राइटिंग अ लेटर। ऐसे नकारात्मक देखिए, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। इसको प्रश्नवाचक जो बनाएंगे, हैव यू रिटन अ लेटर। आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर, हैव के बाद नॉट जोड़ा जाता है। इसी तरह प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर, हैव वाक्य के शुरू में आ गई हैं। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण देखिएगा। यू राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। अब इनके नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य कैसे बनते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यू डू नॉट राइट अ लेटर, ये तो नकारात्मक हो गया, निगेटिव। आई डू नॉट रीड इंग्लिश। अब मैं प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाकर बताता हूँ। डू यू राइट अ लेटर।
या डू आई रीड इंग्लिश। इस टेंस में डू या डस जोड़ा जाता है, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचन के साथ और डस का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है, पर आई और यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डस का कभी नहीं होता है। आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ये तो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में संक्षेप में बता दिया, अब आप पास्ट टेंस के बारे में जानिएगा। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। राम स्टडीड, दूसरा है राम वाज स्टडीइंग, तीसरा है राम हैड स्टडीड, चौथा है राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, अर्थात राम ने पढ़ा, राम पढ़ रहा था, राम ने पढ़ लिया था, और राम सुबह से पढ़ रहा था। आइए, राम स्टडीड मतलब राम ने पढ़ा। इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। राम वाज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा था। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी। इसको पास्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया पहले पूरी हो गई थी। इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। राम हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए मैं आपका डिड का प्रयोग करके बताता हूँ। डिड कहाँ इस्तेमाल होगा? अध्यापिका क्या कहती है? क्या तुम कल जल्दी उठी? टीचर बोलती है, डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे? डिड यू गेट अप अर्ली येस्टरडे? उमा बोलती है, जी मैडम। यस मैडम आई डिड। यस मैडम आई डिड। अध्यापिका बोलती है, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? टीचर कहती है, टीचर सेज, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? उमा बोलती है, जी हाँ मैडम, खाया। यस मैडम आई डिड। यस मैडम आई डिड। अध्यापिका कहती है, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? टीचर सेज, क्या कहती है टीचर? डिड रजनी कम टू यू एट नून? डिड रजनी कम टू यू एट नून? उमा बोलती है, नहीं। नो सी डिडेंट। नो सी डिडेंट। अध्यापिका कहती है, क्या तुमने रात को ये निबंध लिखा? क्या तुमने रात को ये निबंध लिखा? डिड यू राइट द एसे एट नाइट? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? उमा बोलती है, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडेंट, माई ब्रदर डिड। नो आई डिडेंट, माई ब्रदर डिड।
अध्यापिका बोलती है, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? उमा बोलती है, जी मैडम मैंने किया। यस मैडम आई डिड। यस मैडम आई डिड। अध्यापिका कहती है, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन yesterday? डिड यू लर्न योर लेसन yesterday? उमा कहती, नहीं मैंने नहीं किया। नो आई डिडेंट। नो आई डिडेंट। आइए अब आपको वाज और वर का प्रयोग करना बताता हूँ। क्या कल तुम बाजार गए थे? टीचर ने कहा, क्या कल तुम बाजार गए थे? वर यू आउट? वर यू आउट शॉपिंग yesterday? वर यू आउट शॉपिंग yesterday? रमेश बोलता है, जी सर मैं मार्केट गया था। यस सर आई वाज। यस सर आई वाज। अध्यापक कहता है, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? रमेश कहता है, जी पढ़ रहा था। यस सर आई वाज। यस सर आई वाज। अध्यापक कहता है, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? वाज रमा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? वाज रमा आल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? रमेश बोलता है, नहीं वो केवल सुन रही थी। नो शी वाज जस्ट लिसनिंग। नो शी वाज जस्ट लिसनिंग। अध्यापक बोलता है, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर होम? वाज योर आंट सिंगिंग एट योर होम? रमेश बोलता है, नहीं मेरी बहन गा रही थी। नो इट वाज माई सिस्टर। नो इट वाज माई सिस्टर। राधा बोलती है, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर? वर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर? सुधा बोलती है राधा बोलती है, हाँ पढ़ रही थी। हाँ पढ़ रही थी। यस आई वाज। यस आई वाज। अब आपको मैं हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। कमल कहता है, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? विमल कहता है, नहीं नो आई हैड नॉट। रमा कहती है, क्या वो दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज्ड द शॉप? हैड ही क्लोज्ड द शॉप? राधा बोलती, हाँ कर चुका था। यस ही हैड। यस ही हैड। राम कहता है, क्या वो आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल yesterday? हैड ही नॉट मेट यू टिल yesterday? अब श्याम कहता है, नहीं वो कल तक मुझे नहीं मिला था। नो ही हैडेंट। नो ही हैडेंट शॉर्ट में ही बोल देंगे। रमन बोलता है, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले
yesterday? Had you not gone to play yesterday? सुधीर बोलता है, नहीं, मैं नहीं गया था. No, I had not. No, I had not. सचिन बोलता है, क्या तुम रोहित से पहले कभी मिल चुके थे? क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? Had you met रोहित anywhere? Had you met रोहित anywhere before? अनिल बोलता है, हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था. Yes, I had met him in Shimla 2 years ago. Yes, I had met him in Shimla 2 years ago. नीरज कहता है, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? Had the train left before you reached the station? Had the train left before you reached the station? सौरभ बोलता है, हाँ, जा चुकी थी. हाँ, जा चुकी थी. Yes, it had. क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? Had your mother gone to market before you reached? Had your mother gone to market before you reached home? मीरा कहती, नहीं, वे नहीं जा चुकी थी. No, she hadn't. अब मैं आपको had been का प्रयोग करना बताऊंगा. क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? Had you been studying for the last 2 years? Had you been studying for the last 2 hours yesterday? Had you been studying for the last 2 hours yesterday? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था. Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. Yes, because I had been planning to see a film after finishing my work. पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? But why had Ram also been studying with you? But why had Ram also been studying with you? क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था. Because he had also been insisting on going with me for the film. Because he had also been insisting on going with me for the film. पर तुम्हारी माताजी तो कह रही थी कि तुम कल दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे. But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. But your mother was saying that you had been planning to go out with some friends. हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया. Yes, previously we had been planning something of the sort. Yes, previously we had been planning something of sort, but later we changed our program. याद रखें, अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों को
वाक्यों से नकारात्मक नेगेटिव और प्रश्नात्मक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज, वर और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नॉट लगाया जाता है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्यों में यही क्रियाएं डिड, वाज, वर और हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग में आती हैं। आइए अफर्मेटिव बताता हूं। आई एट ब्रेड एंड बटर। मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया। निगेटिव, आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर। इंट्रोगेटिव बताएंगे डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर। अफर्मेटिव है यू वर रीडिंग अ बुक। इसको निगेटिव बनाएंगे यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो लिखेंगे वर यू रीडिंग अ बुक। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे है यू हैड रेड अ बुक। इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे यू हैड नॉट रेड अ बुक। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हैड यू रेड अ बुक। इस तरह बना दिया जाता है। आइए आगे मैं आपको आगे बताता हूं। अब मैं तीसरा काल भविष्य काल के बारे में बताने जा रहा हूं। फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताने वाला हूं। भविष्य काल की क्रिया को भी अंग्रेजी में 4 भेदों में बांटा गया है। राम विल स्टडी, राम विल बी स्टडीइंग, राम विल हैव स्टडीड, राम विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। जैसे हम प्रेजेंट में बनाए थे वैसे पास्ट में होगा, वैसे फ्यूचर टेंस में भी इसी तरह यही नियम यही है। तो आइए वर्तमान काल में भूतकाल और भविष्य काल की तरह इन्हें क्रमशः फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कहा जाता है। इसमें लगता है विल और शैल। आइए इनका प्रयोग मैं करके बताता हूं। क्या तुम खेलोगे विल यू प्ले, विल यू प्ले। नहीं खेलूंगा नो आई वोंट, नो आई वोंट। क्या तुम कल आओगे विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो। हाँ आऊँगा यस आई विल, यस आई विल। क्या तुम रात को वहाँ ठहरोगे विल यू स्टे हियर टुनाइट। क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे विल यू स्टे हियर टुनाइट। नहीं मैं लौट आऊँगा नो आई विल गो बैक, नो आई विल गो बैक। क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे। नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा नो आई विल वेट फॉर यू एट होम, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। अब हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करके बताऊंगा। क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो, यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। क्या हम कल इस समय
मैच नहीं खेल रहे होंगे। शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो। शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम टुमारो। हाँ, यस वी विल बी। यस वी विल बी। क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन। शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन। नहीं, वी वोंट बी। नहीं, नो वी वोंट बी। अब आपको मैं विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करना बताऊंगा। क्या वो जा चुकी होगी? विल शी हैव गॉन। विल शी हैव गॉन। नहीं, नो शी वोंट हैव। नो शी वोंट हैव। क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ। विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ। हाँ, मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? विल यू हैव बीन। विल यू हैव टेकन योर टेस्ट। विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो। हाँ, मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा। नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। नो ही वोंट हैव। नो ही वोंट हैव। अब मैं आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन के बारे में बताऊंगा। क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? वो शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। याद रखें, इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आई शैल नॉट प्ले। ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया है और दूसरे के साथ में ही के साथ में विल आया है। ये साधारण भविष्यकाल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतया अन्य पुरुष ही, शी, दे, इट, राम आदि और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष यानी आई और वी के साथ शैल का। लेकिन यदि आई और वी के साथ विल का तथा
ही, शी, इट, दे, यू आदि के साथ शैल का प्रयोग होता है तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, यू शैल नॉट रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है, मैं कल न खेलने का निश्चय किया है, मैं कल न खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा, तुम लौटोगे कतई नहीं। इस तरह से मैं आपको लगभग टेंस का एक बारीक हिस्सा बहुत ही शॉर्ट समय में इस वीडियो में बताया है। यदि आपको पसंद आया हो, यदि आपको चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। कमेंट करना ना भूलें जिससे पता चले कि मेरी में गलती क्या है। वीडियो बनाने में मैं अभी स्टार्ट किया है, प्लीज़ इस पे गौर कीजिएगा और मेरी मदद करिए। यदि कहीं भी त्रुटि नज़र आती है या कहीं भी एरर नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।